Good morning, students. Welcome in our today's class. Students, today we will start our new chapter, chapter 3. The name is The Man Who Light Up the World. वो पर्सन जिसने वर्ल्ड को लाइट अप किया. So students, we start our chapter now. Before starting our chapter, students, as you can see, here is a PAP in our starting. PAP is, here is a challenge for you. So students, आपको क्या करना है? Prick a balloon without brushing it. आपको balloon को prick करना है without brushing it, उसे बिना फोड़े. So students, हमें क्या करना है? बैलून को प्रिक करना है, उसे दबाना है, उसे प्रिक करना है विदाउट ब्रशिंग इट, इतना कि उसको बस फूटने नहीं देना है. यू मे नीड मोर देन वन बलून टू ट्राई दिस. आपको ये जो चैलेंज करने के लिए एक बलून से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ सकती है. स्टूडेंट्स, वैसे तो ये एक्टिविटी आपके क्लासरूम के लिए है, जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर दीज क्वेश्चंस. Was your team successful in completing this activity? How did you do it? Discuss with your teacher. So student, as we know, it is not possible at this time to do in classrooms. So if you want, you can do it at home with your friends, with your elder brother, sister, ones or parents. It's your choice, but try to do it. It will be enjoyable for you. So students, now we will start our chapter. First line, let us read a story about a boy who loved to ask question. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? उस बॉय के बारे में पढ़ेंगे जिसे बहुत सारे क्वेश्चन करना बहुत पसंद था. वो कौन था? वो एक लड़का जिसे क्वेश्चन पूछना बहुत पसंद था. L was a little boy who loved learning a new things. बॉय का नाम क्या है? L was a little boy who loved learning new things, जिसे नई चीज़ों को सीखने का बहुत शौक़ था, बहुत पसंद था. He was the last of the 7 children in his family. वो अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स का 7th सन था. दैट मीन्स उसके 6 ब्रदर सिस्टर्स एल्डर्स होंगे, और वो लास्ट जो उनके पेरेंट्स का जो बेबी था वो कौन था? 7 नंबर का L था. चिल्ड्रेन इन हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली में 7 नंबर पे था. He did not learn to talk until he was almost 4 years of age. जब तक L 4 years का नहीं हो गया उसने बोलना नहीं सीखा था. But once he began talking, he did not learn to talk until he was almost 4 years of age. जब तक वो 4 years का नहीं हो गया था. कौन? L. तब तक उसने बोलना नहीं सीखा था. But once he began talking, पर जब वो बोलने लगा, he started asking a lots of questions. उसने बहुत सारे questions पूछना स्टार्ट कर दिया. He would ask people to explain how things around him work. उसको पता है क्या शौक़ था? उसको शौक़ था कि he would ask question. वो क्या करा करता था? लोगों से क्वेश्चन किया करता था और पूछा करता था कि उसे एक्सप्लेन करो हाउ टू थिंग्स अराउंड हिम वर्क. तो उसके आसपास, हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं वो किस तरह से वर्क करती है. तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस बॉय था. वंस, एक बार की बात है, ऑल आस्क्ड हिज मदर वाई गीज सैट ऑन देयर एग्स. तो वो पूछता है कि गीज एग्स पे क्यों बैठती है. वो अपनी मदर से पूछता है एल कि मम्मा गीज एग्स पे क्यों बैठती है. तो शी टोल्ड हिम दैट इट वॉज सो दे वुड हिच. लेटर दैट डे एल वेंट समथिंग. क्या हुआ? उसकी मदर ने क्या कहा? ताकि वो अपने अंडे से बाहर निकल सके. हेज क्या होता है? स्टूडेंट, एज यू कैन सी इन दिस बॉक्स, अ यंग एनिमल coming out of an egg by breaking the shell.
एक शेल क्या होता है? कवच। कवच मतलब एक जो बेबी होता है, जो एग के अंदर होता है, उसके लिए जो उसके बाहर का जो आउटर साइड होता है, जो एग का शेल होता है, वो क्या होता है? आउटर साइड एक शेल की तरह होता है जिसमें वो सुरक्षित होता है। तो गीज़ क्या करती है? अपने बेबी को बेबी पे बैठ के उनको सो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या हुआ? एल वेंट मिसिंग। एल गायब हो गया, पता नहीं वो कहाँ चला गया। वैन हिज मदर वेंट अराउंड लुकिंग फॉर हिम। जब उसकी मदर उसे ढूंढने के लिए निकली, शी फाउंड हिम सिटिंग पेशेंटली। उन्होंने देखा कि वो चुपचाप से शांति से बैठा हुआ है ऑन अ बैच ऑफ गीज होपिंग दैट दे वुड हिच। तो उसने देखा कि वो पेशेंटली देख रहा है चुपचाप से कि गीज का जो बैच है वो क्या कर रहा है? अपने एग्स के ऊपर बैठा हुआ है और वो फिर एल इंतज़ार करता है कि किस तरह से एग्स में से बेबी बाहर आता है, एनिमल का बेबी कैसे बाहर आता है। एल सफ़र फ्रॉम हियरिंग प्रॉब्लम सिंस चाइल्डहुड। एल के साथ क्या प्रॉब्लम थी? कि उसे बचपन से ही सुनाई देने में प्रॉब्लम होती थी। Hatch meaning you can see as here a young animal coming out of an egg by breaking the shell. Okay, so उसके बाद एल की प्रॉब्लम क्या थी? उसे बचपन से ही थोड़ा कम सुनाई देता था बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। उसे कुछ बीमारी थी जिसके कारण उसे बचपन से ही कम सुनाई देता था। ही डिड नॉट स्टार्ट स्कूल अंटिल ही वॉज अबाउट 8 years old। एल ने कब तक स्कूल जाना शुरू नहीं किया था? जब तक कि वो 8 years का नहीं हो गया था। ही वॉज फुल ऑफ क्यूरियोसिटी एंड वॉज अ रेस्टलेस चाइल्ड इन क्लास। वो क्लास में कैसा रहता था? वो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी उसमें। क्यूरियोसिटी मीन्स होता है स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर, इंटरेस्ट टू नो समथिंग। हर चीज़ को जानने की इच्छा रखना, किसी भी चीज़ के बारे में जानना, ये उसे कहते हैं क्यूरियोसिटी। एंड वॉज अ रेस्टलेस चाइल्ड इन क्लास। और हमेशा थोड़ा बेचैन रहता था क्योंकि जब उसे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिलते थे वो थोड़ा परेशान रहता था। तो क्लास में उसका बिहेव इस तरह का था। हिज टीचर थॉट ही वॉज कन्फ्यूज्ड। उसके टीचर को क्या लगता था? कि वो बहुत कन्फ्यूज्ड है। बट हिज मदर थॉट अदरवाइज। पर उसकी मदर जो थी वो कुछ और ही सोचती थी। एंड शी टुक हिम आउट ऑफ स्कूल। और उसने एल को स्कूल से निकलवा लिया। एज शी बिलीव हर सन वॉज ब्रिलियंट। उनको यकीन था कि उनका जो सन है, वो उनका जो बेटा है, वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है। ब्रिलियंट मीन्स स्मार्ट। हियर इज़ गुड एट स्कूल वर्क। ओके, नेक्स्ट, शी बिगिन टीचिंग हिम एट होम। और उनकी मदर ने क्या स्टार्ट किया? एल को घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया। एल लव रीडिंग बुक्स फ्रॉम हिज फादर लाइब्रेरी। एल को क्या पसंद था? एल को अपने फादर की लाइब्रेरी में से बुक्स रीडिंग करने का बहुत शौक था। लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज हियरिंग व्हेन ही वॉज 12 years old। उसने 12 years के एज में आते आते कुछ और उसे कम सुनाई देने लगा था, मतलब उसे सुनाई कम देने लग गया था एल को। ही वॉज नॉट कम्प्लीटली डीफ। पर वो पूरी तरह से बहरा नहीं हुआ था, मतलब 12 years के एज में आते आते उसे बहुत ज़्यादा ही कम सुनाई देने लगा था। बट ही टोल्ड पीपल that he liked not being able to hear as its meant he could focus on his experiment without any disturbance। पर वो लोगों से क्या कहता था कि मैं नहीं सुन सकता इतना ज़्यादा, तो ये मेरे लिए ही एक अलग वे में उसकी सेंस निकालता है वो कि हियर इज एन मीन्ट, इसका भी कोई मतलब है। ही फोकस ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, वो अपने एक्सपेरिमेंट्स पे फोकस कर सकता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। मतलब वो अपने ना सुनने की एबिलिटी को भी थोड़ा पॉजिटिवली लेता है वो। ही डिसाइडेड टू फॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट हिमसेल्फ। उसने डिसाइड किया उसने डिसाइड किया कि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स का जो फंड होगा, उससे लगे वाली पैसे होगी, जो रकम होगी, वो खुद ही बियर करेगा और उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए वो कुछ धन इकट्ठा करेगा। फंड मीन पे फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए पे करना। हियर टू पे फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे उनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए पे करने के लिए उनके लिए जो धन चाहिए, जो रकम चाहिए, उसकी बात हो रही है। सो
एट द एज ऑफ 12, तो 12 ईयर्स की एज में उन्होंने क्या डिसाइड किया, ही बिगिन सेलिंग वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। उसने पैसा बनाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए वेजिटेबल और फ्रूट सेल करना स्टार्ट किया। ही ऑल्सो सॉल्व न्यूज़पेपर्स, और 12 ईयर्स की एज में उन्होंने न्यूज़पेपर बेचना भी शुरू कर दिया। कैंडीज़ एंड स्नैक्स एट द लोकल रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन साइड में उन्होंने न्यूज़पेपर, कैंडीज़ एंड स्नैक्स बेचना भी शुरू किया। दिस वे ही वॉज एबल टू सेव सम मनी, इस तरह से उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया था, कुछ पैसा उनके पास आ गया था। एल soon set up a science laboratory in the basement of his house. Laboratory means, students, as you can see here, room of building used for scientific experiment, जहाँ पे scientific experiment किए जाते हैं उसे laboratory कहते हैं। Basement mean underground room, घर के अंदर एक अंडरग्राउंड रूम जो होता है उसे कहते हैं बेसमेंट। तो एल ने क्या किया, जल्द ही जब उसके पास इनफ मनी हो गया, उसने अपने घर के अंदर एक लेबोरेटरी सेट करी। कहाँ पे, बेसमेंट के अंदर। एल soon become इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जल्द ही जब उसे क्या रियलाइज़ हुआ, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में बढ़ने लगा, इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। ही बिगिन कंडक्टिंग हिज ऑन एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिसिटी, उन्होंने खुद के एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ करना स्टार्ट किया। ही हैड सेवरल फेलियर्स बिफोर ही बिकम सक्सेसफुल, इस अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेस करने से पहले, सक्सेसफुल होने से पहले उन्होंने कई बार फेलियर फेस किया। बट ही नेवर गिव अप, पर उन फेल से भी उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, वो अपने बेस्ट ट्राई करते रहे हर एक्सपेरिमेंट में। एल स्टार्टेड अ बिजनेस विद द एम ऑफ इन्वेंटिंग थिंग्स, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया अपने एम को पाने के लिए, इन्वेंटिंग थिंग, चीज़ों का नया नया आविष्कार करने के लिए। ही एम्प्लॉयड पीपल टू हेल्प हिम डेवलप हिज आइडिया, उन्होंने लोगों को इन्वॉल्व किया और कुछ लोगों को अपने साथ लिया एज एम्प्लॉयड पीपल टू हेल्प हिम डेवलप हिज आइडियाज, जो उनके आइडियाज़ को डेवलप करने में, उनके एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प कर सके। ऑन सम डे ही वुड स्पेंड 18 hours a day working in his laboratory, कुछ दिनों बाद वो अपनी लेबोरेटरी में कितना समय देने लगे थे, 18 hours वो वर्क करते थे अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। पेज नंबर 33, look at the students' first line. The determination lead him to become an important person in the world of electricity science. उनका जो डिटर्मिनेशन था किसी चीज़ के लिए, डिटर्मिनेशन मीन वर्किंग टूवर्ड समथिंग विदाउट गिविंग अप, किसी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए कितने ही फेलियर्स क्यों ना फेस करने पड़े, हम डिसाइड कर लें कि नहीं हमें करना ही है, तो वर्किंग टूवर्ड, उस चीज़ को पाने के लिए, समथिंग विदाउट गिविंग अप, बिना हार माने किसी काम को सफल बनाने के लिए जो काम किया जाता है उसे कहते हैं डिटर्मिनेशन। तो एल की जो डिटर्मिनेशन थी उन्हें क्या मिला, लीड हिम टू बिकम एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड, उन्हें दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन बना दिया इलेक्ट्रिसिटी साइंस में। किस फील्ड में, वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी साइंस, इलेक्ट्रिसिटी साइंस के वर्ल्ड में उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बना दिया उनके डिटर्मिनेशन ने। ही सून बिकम अ रेस्पेक्टेड इन्वेंटर, जल्द ही वो बहुत फेमस आविष्कारक बन गए। His inventions changed the lives of people, उनके आविष्कारों ने लोगों की ज़िंदगी बदल दी। Inventor mean, as you can see here, person who invents something, जो किसी चीज़ का आविष्कार करता है। The young inventor was none other than Thomas Alva Edison, और वो यंग वन कौन था, और कोई नहीं, कौन थे, थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया था, इन्वेंशन किया था। He, along with other scientists, वो बाकी साइंटिस्ट के साथ इन्वेंट करते थे, इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बल्ब का आविष्कार किया, दैट लाइट अप द वर्ल्ड, जिससे क्या हुआ, वर्ल्ड को रोशनी मिली।
His inventions also included the phonograph, an early form of a record player, and a motion picture camera, among many other things. उन्होंने कई सारे आविष्कार किए. फर्स्ट था फोनोग्राफ और सेकंड था मोशन पिक्चर कैमरा. इन तरह की चीज़ों का उन्होंने आविष्कार किया. सो स्टूडेंट्स, इट इज़ अ बायोपिक, शॉर्ट बायोपिक ऑफ किन के बारे में थी? अ पर्सन हु लाइट अप द वर्ल्ड, जिन्होंने दुनिया को रोशन किया, जिन्होंने हमें इलेक्ट्रिसिटी दी. इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम किस तरह से अपनी डेली लाइफ के लिए, अपनी लाइफ के लिए कर सकते हैं, इस तरह से उन्हें हमें समझाया. उनका नाम क्या था? थॉमस एडिसन. उनका पूरा नाम था थॉमस अल्वा एडिसन. So students, the chapter is finished now. I will explain the activities in next part of the chapter.